दिन प्रतिदिन जो दिल्ली की हवा है देश की राजधानी की, वो जहरीली होती जा रही है और इसमें कोई राहत नहीं है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की अब मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया है, कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, ये कहना है गोपाल राय का। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान दे केंद्र सरकार। गोपाल राय जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये 4 चिट्ठी आप लेके बैठे हैं, इनके बारे में बताएं। देखिए, दिक्कत यहाँ आ रही है कि आज पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार को झेल रहा है और हमारे देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे सो रही है जिससे कि वो इस देश की सरकार हो ही नहीं, इस देश के लोगों को उसको चिंता हो ही नहीं है। दिल्ली के अंदर जो आज इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हुई है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह का स्मॉग का चादर ऊपर आसमान में छाया हुआ है, इसको तोड़ने के लिए 2 उपाय है, या तो तेज हवा चले और या फिर बारिश कराई जाए। आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम बारिश के लिए हमने अगस्त से केंद्र सरकार से निवेदन शुरू किया। हमने जब अगस्त में सबसे पहले, अगस्त में ये 30 अगस्त को हमने पहली चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं दिया मीटिंग बुलाने के लिए। इस 30 अगस्त की मीटिंग के बाद फिर हमने उनको ये 10 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने ये चिट्ठी लिखी 23 अक्टूबर को, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री दोनों थे, उनसे भी निवेदन किया, कोई जवाब नहीं आया। आज तक एक बैठक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलाने को तैयार नहीं है। एक और लिख दिया आज दिल्ली में इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। आज पूरे उत्तर भारत में एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन बन चुकी है। इसलिए आज फिर हमने ये चिट्ठी लिखी है कि तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी, जिसमें IIT कानपुर के वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, दिल्ली सरकार को बुलाया जाए और जिन विभागों को केंद्र सरकार के परमिशन देना है उनको बुलाया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाह रहा हूँ कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करें। आधा देश आपका इंतजार कर रहा है। आप कब तक आपकी सरकार सोती रहेगी? तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, उन्होंने बताया कई चिट्ठियां उन्होंने लिखी हैं केंद्र सरकार को। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली। बहुत खतरनाक सिचुएशन है, ज्यादातर इलाकों में AQI 500 के पार है। अलग अलग इलाकों में आपको बताते हैं क्या स्थिति है। अशोक विहार में 500 तक AQI, बवाना का जो AQI है वो 500 है, द्वारका का 500 है, जहांगीरपुरी का 500 है, मुंडका का 500 है, नजफगढ़ का 500 है, नेहरू नगर का 500 AQI है, नॉर्थ कैंपस का 500 है, पड़पड़गंज का 500 है, पंजाबी बाग का 500 है। ज्यादातर इलाके जहां पर 500 तक AQI बना हुआ है। रोहिणी का 500 है, सोनिया विहार का 499 तक AQI है। तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं, इतने ज्यादा विषम है कि अब युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है प्रदूषण से निपटने के लिए। जितेंद्र भाटी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप बातचीत कर रहे थे पर्यावरण मंत्री से, उन्होंने कई चिट्ठियां दिखाई कि अब तक वो अगस्त से कई चिट्ठियां लिख चुके हैं कि ये खतरनाक सिचुएशन आ सकती है, लेकिन काम क्या हो रहा है ग्राउंड जीरो पर? इतना ज्यादा भयानक प्रदूषण कैसे निपटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली सचिवालय की छत पर। ये वो जगह है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और जो अधिकारी होते हैं, चीफ सेक्रेटरी से लेकर विभाग के जो सेक्रेटरी वो बैठते हैं। शायद अंदर एयर प्यूरीफायर की हो सकता है सुविधा हो, उन तक वो प्रदूषण ना पहुंचता हो, लेकिन छत पे मैं हूं तो यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि स्मॉग की लेयर है। अब ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पहली बार बन रही है, हर साल की हालत है और हर साल हम ये देखते हैं कि छींटाकशी होती है। बोलते केंद्र ने नहीं करने दिया, केंद्र में जो BJP सरकार है वो दिल्ली सरकार को घेरती है। तो ऐसे में उनसे पूछा कि ऐसी स्थिति की आपको कहीं ना कहीं आहट तो थी, तो उन्होंने कहा कि हमने 30 अगस्त को पहली चिट्ठी लिखी थी और देखिए 4 चिट्ठी अभी तक लिख चुके हैं। उन्होंने कहा केंद्र मंत्री जो हैं वो हमें मीटिंग के लिए नहीं बुला रहे, हम तैयार हैं। IIT के जो वैज्ञानिक है उनसे बात हो चुकी है, कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाएगी, उसका खर्चा भी हम वहन करेंगे, लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है तो ऐसे में परमिशन जो केंद्र सरकार से चाहिए होगी, उसको लेकर के मामला अटका हुआ है। ये भी उन्होंने साफ किया है कि छोटे छोटे जो मेजरमेंट्स ले रहे हैं उससे प्रदूषण कम तो हो सकता है, लेकिन स्मॉग की जो चादर मेरे पीछे देख रहे हैं ये
तभी हटेगी या तो बहुत तेज वर्षा हो जाए या तेज बारिश हो, जिसकी हाल अभी उम्मीद दिख नहीं रही है। हालांकि थोड़ी सी हवा की गति जो बढ़ी है, ऐसे में कृत्रिम वर्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो स्मॉग की लेयर को तोड़ सकती है और दिल्ली के ऊपर जो एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, इमरजेंसी आ गई है, जहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन है, ऐसे में उनसे निजात दिला सकते हैं। तो ये छींटाकशी चल रही है, लेकिन इस बीच लगातार जो दौर चल रहा था, अब एक चिट्ठी और जो है वो दिल्ली के प्रधानमंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय प्रधानमंत्री को लिख दी है। लेकिन उनका कहना है कि उनका जवाब आएगा तभी उस पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जो दिल्ली की जनता है, जो यहाँ से लोकसभा उम्मीदवार भी चुनती है, विधायक भी चुनती है, वो क्या इसी लड़ाई के लेकर के उनकी तरफ देखती है या फिर वो चाहती है कि उनको स्वच्छ हवा मिले, सांस ले पाए? उसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। प्रदूषण दिन ब दिन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, हालात बहुत खराब हैं। प्रदूषण इस लेवल पर है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर लड़ाई करने की जरूरत है। कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन कब होगी इसका जवाब अब तक कोई सामने नहीं है और हालात खराब होते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, इस वक्त ताज़ा सूरत हाल बताने के लिए। दिल्ली में क्या चल रहा है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत बहुत ज्यादा तेज है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है, तो केजरीवाल की आपराधिक लापरवाही बताया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि ये जो मेडिकल इमरजेंसी है ये केजरीवाल की आपराधिक लापरवाही है। दिल्ली पंजाब में प्रदूषण से बुरा हाल है, बीजेपी कह रही है, और दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के पार है। हम आपको हर हाल का हाल बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क भी बांटे हैं। N95 मास्क बांटे जा रहे हैं बीजेपी की ओर से। और मनोज तिवारी को आप देख रहे हैं, दिल्ली से सांसद, उनके जरिए मास्क बांटे जा रहे हैं। और आरोप दरअसल बीजेपी ये लगा रही है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण से निपटने के लिए, और अरविंद केजरीवाल को इसके पीछे जिम्मेदार बीजेपी की ओर से बताया जा रहा है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा के सवाल सामने आए हैं। 10 साल में प्रदूषण खत्म करने के लिए क्या किया, ये हर्ष मल्होत्रा ने पूछा है। दिल्ली की जनता के लिए क्या किया गया, पर्यावरण सेस लेकर सिर्फ अपने पोस्टर लगवाए गए, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। पंजाब में 18 नवंबर को पराली की 1250 घटनाएं सामने आई, लेकिन उसके बाद अब क्या किया जा रहा है और 10 साल से क्या किया, हर्ष मल्होत्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या सवाल पूछे गए, आपको सुनवाते हैं। हर्ष जी, आखिर दिल्ली की गैस चैम्बर जैसे हालात क्यों बन गए? ऐसे हालात हो गए हैं कि सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। कौन है इस हालात का जिम्मेदार? आज हम आनंद विहार पे खड़े हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट आनंद विहार है। मैं दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की, आतिशी जी की जो सरकार है, केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता को मीडिया के माध्यम से बताएं कि इन्होंने 10 साल में क्या किया। दिन प्रतिदिन जो दिल्ली की हवा है देश की राजधानी की, वो जहरीली होती जा रही है और इसमें कोई राहत नहीं है। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश की अब मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया है कृत्रिम बारिश पर चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही है केंद्र सरकार। आज फिर केंद्र को चिट्ठी लिख रहा हूं, ये कहना है गोपाल राय का। कृत्रिम बारिश नहीं तो कोई और समाधान दे केंद्र सरकार।